नमस्कार बच्चों। आज हम आने वाले 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। इसमें 2 भाग रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 अंक का रहेगा और पार्ट बी 20 अंक का रहेगा। पार्ट ए में सेक्शन 1 और 2 रहेंगे। सेक्शन 1 में पठित गद्य, अपठित गद्य, पठित पद्य आएगा। इसके लिए 15 प्रश्न रहेंगे और 20 अंक रहेगा। पहला है पठित गद्य। इसमें 1 से 5 तक प्रश्न रहेंगे। एक एक प्रश्न का एक अंक रहेगा। आपको क्या करना है, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको 1 से 2 बार गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद फिर से गद्यांश को पढ़िए, तब प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद रहेगा अपठित गद्य। अपठित गद्य में 6 से 10 तक प्रश्न रहेंगे। एक एक प्रश्न का 2-2 अंक रहेगा। कुल मिलाकर 10 अंक हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रश्न को समझना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। अब जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब प्रश्न का टिक से आपको प्रश्न का नंबर लिखना है। अगर आपको पहला प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आपको 1 नंबर लिखना है, उसके लिए जगह छोड़िए, उसके बाद 2 अंक वाला प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस तरह आपको लिखना है। इससे क्या होगा, प्रश्न रिपीट नहीं होगा और जब आप उसका प्रश्न के लिए उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे उसमें आसानी हो जाएगा। और तीसरा रहेगा पठित पद्य। पठित पद्य में आपको टेक्स्ट बुक में से 3 कविताएं आएंगे। बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कन कन का अधिकारी पाठ में से पठित पद्य आएगा। तो आपको क्या करना है, पाठ का नाम याद करना है और कवि का नाम याद करना है। क्योंकि पठित पद्य 11th से 15th प्रश्न तक रहेगा। 15th प्रश्न कवि का नाम आएगा या पाठ का नाम आएगा। इसके बाद सेक्शन 2 है। इसमें आपको 40 अंक के प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट 16th 17th 18th 19th ये 4 प्रश्न वाले अंक हैं। 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो 16 में आपको कवि परिचय पूछा जाएगा या लेखक परिचय पूछा जाएगा। इसमें लेखक परिचय पूछेगा तो गद्यांश से एक ही प्रश्न आएगा। अगर कवि परिचय पूछेगा तो कविता में से एक ही प्रश्न आएगा। तो आपको 16th 17th 18th 19th ये आपको ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। इसके लिए आपको उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखना है। उसके इस सेक्शन 2 में 2 भाग हैं, अ है और आ है। तो आ में ये 4 प्रश्न हैं और आ में आपको 3 प्रश्न रहेगा। ये बहुविकल्प वाला प्रश्न है। तो इसमें 20 में आपको कविता से सारांश पूछा जाएगा। आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। वो भी आपको 8 से 10 वाक्यों में लिखना है। और 21 प्रश्न रहेगा, गद्यांश से संबंधित है। इसमें सारांश भी आ सकता है, नहीं तो पाठ से संबंधित प्रश्न, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया वाले प्रश्न रहेंगे या अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस 21 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, वो भी 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। और 22 क्वेश्चन रहेगा सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न। इसमें नारे, पत्र और पोस्टर और वार्तालाप या बातचीत भी कह सकते हैं हम, और साक्षात्कार भी रहेगा। इसमें से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब हम पार्ट बी के बारे में जानेंगे। इसमें 20 प्रश्न रहेंगे और 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप। इसमें 10 प्रश्न भाषा की बात से आएंगे और 10 प्रश्न व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। ये बहुविकल्प प्रश्न है, तो आप सोच समझकर लिखिए। और जब आप बहुविकल्प प्रश्न लिखेंगे या पाठ भी लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में ऑप्शन लिखो। अगर आपको ये सही लगा है तो एक ही लिखो, यहाँ आप मार्क मत कीजिए। इसे अगर आपको वो गलत ऑप्शन
लगेगा तो आप फिर से उसे क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझकर लिखिए। भाषा की बात से संबंधित प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, बेमेल शब्द, पुनरुक्ति शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संख्या को अक्षरों में बदलिए, ये प्रश्न आ सकते हैं। और व्याकरण से संबंधित प्रश्न में वाक्य, वाच्य, काल, मुहावरे, तत्सम तद्भव शब्द, लिंग, संधि, समास, वाच्य, कारक, ये सबसे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें से ही आएगा और इससे संबंधित आएंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे लिखिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।